Hello bachcho, let's read this question. The question says that if matrix A is equals to 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2, find A inverse. Using A inverse, solve the system of linear equations is 2x minus 3y plus 5z is equals to 16, comma 3x plus 2y minus 4z is equals to minus 4, comma x plus y minus 2z is equals to minus 3. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए गिवन है हमारे पास 3x3 का, ए इनवर्स फाइंड करना है और इसका यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे क्या, की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां लिखेंगे क्या, वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है, यहां पे गिवन है मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2 3 1 माइनस 3, यहाँ पे 2 1 5 माइनस 4, यहाँ पे माइनस 2। इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 है। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, इज इक्वल्स यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 3 1, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -3 2 1 -3 फिर 2 यहाँ पे फिर 1 एंड देन यहाँ पे 5 -4 -2 5 -4 यहाँ पे -2। एक्सपेंड करते हैं along रो 1, सो 2 यहाँ पे कैंसिल 2 टू या 4, यहाँ -4 और यहाँ पर 1 इंटू -4 यानी कि -4 और माइनस प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में -3, तो यहाँ पे +3 लिखेंगे, ये कैंसिल 3 2 या 6, यहाँ पे -6 हो जाएगा और 1 इंटू -4 यानी कि +4 आ जाएगा और यहाँ पर +5 ब्रैकेट में, ये कैंसिल 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, फिर +3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आप देखोगे -6 + 4 -2 होता है, +5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 -1 यानी 3 -2 यानी कि 1 हो जाएगा, सो ये 0 और यहाँ पे -6 और यहाँ पे +5, सो कितना आएगा, -1 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि कोफैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे ए है हमारे पास मैट्रिक्स ए आर, राइट। तो यहाँ पे पहले हम मैट्रिक्स ए लिख देते हैं, कितना गिवन है हमारे पास देख लेते हैं, 2 3 1, फिर यहाँ पे गिवन है हमारे पास -3 2 1 -3 यहाँ पे 2 और यहाँ 1 है एंड देन आफ्टर 5 -4 -2 5 -4 यहाँ -2 है, राइट। सो यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे तो a 1 1 निकाल लेते हैं, 1 + 1 यानी कि 2 है, इवन है तो प्लस में होगा, ये कैंसिल 2 इंटू -2 कितना होता है, -4 हो जाएगा और +4 यानी कि 0 आ जाएगा। a1 2 निकाल देते हैं यानी कि ऑड है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल यहाँ पे आप देखोगे 3 इंटू -2 कितना होता है, -6 आ जाएगा और +4, सो -1 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, -2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे a1 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 + 1 4 यानी इवन है, प्लस में होगा, ये कैंसिल तो 3 1 जा 3 फिर -2 1 जा 2 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। a2 1 निकाल लेते हैं तो ये ऑड होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये कैंसिल -3 इंटू -2 6 हो जाएगा यहाँ पे और -5 आ जाएगा,
सो -1 इंटू यहाँ पे 1 दैट इज इक्वल टू -1 आएगा। 2 प्लस 2 कितना होता है 4 यानी कि इवन है। सो ये कैंसिल 2 इंटू -2 कितना होता है हमारे पास -4 होता है। ये कैंसिल यहाँ पे 2 इंटू -2 -4 और यहाँ पे 1 इंटू 5 सो -5 कितना आएगा -9 आ जाएगा। अब 5 है यानी कि ऑड है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये कैंसिल 2 इंटू 1 कितना होता है यहाँ पे 2 होता है और -3 इंटू 1 कितना होता है यहाँ पे -3 होता है बट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू -1 -5 आ जाएगा। 1 निकाल देते हैं 3 प्लस 1 कितना है यहाँ पे 4 यानी इवन है प्लस होगा। ये कैंसिल -3 इंटू -4 कितना होगा हमारे पास माइनस 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 प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा। राइट यहाँ पे कैंसिलेशन यहाँ पे 12 और -10 कितना आएगा 2 आ जाएगा। 2 निकालते हैं यानी कि ऑड होगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल 2 इंटू -4 -8 आएगा और 5 3 15 -15 सो -1 इंटू यहाँ पे कितना आएगा -23 आएगा। माइनस माइनस प्लस 23 लिखेंगे यहाँ पे। अब 3 निकाल लेते हैं कैंसिल हो गया यहाँ पे 3 प्लस 3 कितना 6 यानी प्लस होगा 2 2 जा कितना होता है यहाँ पे 4 फिर 3 या 9 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 4 कितना होता है 13 राइट। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे इस प्रकार से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी A11 यानी कि A11 0 है राइट। फिर यहाँ पे 2 उसके बाद 1 है और यहाँ पर A21 कितना है यहाँ पे -1 फिर -9 और -5 -1 -9 और -5 आ गया एंड देन आफ्टर यहाँ पे 2 23 और 13 2 यहाँ पे 23 और यहाँ पे 13 राइट। सो यहाँ पे क्या आ गया ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि नाउ A inverse is equals to 1 divided by determinant of A into adjoint of A। So determinant of A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास -1 है तो यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट में -1 इनटू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 to 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -1 -9 -5 -1 -9 -5 and then after 2 23 13 2 यहाँ पे 23 यहाँ पे 13 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A इनवर्स कितना आएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 फिर -2 -1 फिर 1 9 और 5 आ जाएगा -2 -23 और -13 आ जाएगा यानी कि A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ लिखेंगे कि नाउ हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या गिवन था देख लेते हैं 2x - 3y + 5z। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x - 3y + 5z 2x - 3y प्लस यहाँ पे 3y है राइट
प्लस 5z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लेते हैं क्या गिवन है हमारे पास। यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, 16 गिवन है, उसके बाद 3x प्लस 2y है, राइट। यहाँ पर 16 गिवन है एंड देन आफ्टर यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल्स टू माइनस 4 है। x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू माइनस 3 है। इसको इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, 2 यहाँ पे माइनस 3, फिर 5, 3 फिर 2 और माइनस 4, 1 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पे x y z इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 माइनस 3। तो यहाँ पे ये हमारा a है, इसको हम x मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू इसको b मान लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a इनवर्स b लिखेंगे, राइट। तो हमने a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और b यहाँ पे गिवन है। सो x के प्लेस पे यानी कि हम क्या लिखेंगे, x y z लिखेंगे इज इक्वल्स टू a इनवर्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 1 एंड देन आफ्टर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 195, 19 और 5 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, माइनस 2 माइनस 23 माइनस 13, माइनस 2 माइनस 23 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, 16 माइनस 4 माइनस 3, 16 फिर माइनस 4 उसके बाद माइनस 3 लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे, 3 क्रॉस 1 है और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, राइट, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो 0 इंटू 16 कितना आएगा, 0, फिर 1 इंटू माइनस 4 कितना आएगा यहाँ पे, माइनस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 16 करेंगे कितना आएगा, माइनस में 32, 9 इंटू माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, माइनस 36 आएगा और माइनस माइनस प्लस, 3 3 या 9 और 2 3 या 6, 69 आ गया यहाँ पे। माइनस 1 इंटू 16 करें कितना आएगा, माइनस 16 आएगा, 5 4 जा 20, यहाँ पे माइनस 20 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस, 13 3 या कितना होता है, 39 होता है। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 69 यहाँ पे कितना है, 3 3 6 और यहाँ पे 6 2 8, 68, 69 माइनस 68 कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे कितना है, 20 और 16 कितना होता है, 36, 39 माइनस 36 कितना आएगा, 39 में से 36 का टाइम कितना आएगा, 3 आ जाएगा, राइट। सो एक्स वाई और जेड लिखेंगे यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कि हैंस x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3, तो 2y इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 3 आ गया। इसको बॉक्स में रखेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे और यहाँ पर a इनवर्स को भी हम क्या करेंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये हमारा आंसर था, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।